हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर आपने जो रिक्वेस्ट किया था कि बिटकॉइन से रिलेटेड यहाँ पे एक वीडियो चाहिए था या फिर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, तो फुल A to Z आपको सारा नॉलेज एक ही वीडियो में मिल जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा है, 20 मिनट से भी ज़्यादा, 22 मिनट का वीडियो है। सो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सारे जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे के सारे डाउट्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं। उसी के साथ साथ अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया एसएम किसी चैनल को, उसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड आप लोगों को पता है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए थे जहाँ पे मैंने आपको कहा था कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उनके फंडामेंटल्स खराब है, या फिर हम लोग कह सकते हैं उन स्टॉक्स में सिर्फ हवा भरी है। हवा भरी है मतलब वो ऐसे ही हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड वो स्टॉक कभी भी गिर सकते हैं। एंड आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम प्रेडिक्शन सही साबित होते हुए देखने को मिल रहा है। सो बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर ऐसे भी स्टॉक्स से रिलेटेड वीडियो बनाते रहिए, क्योंकि कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में थे। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा, आपने सिर्फ मेरा वीडियो देख के अगर डिसीजन लिया होगा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपने किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सपोर्ट के लिए वीडियो को ले सकते हो, नॉलेज एक्वायर कर सकते हो, बट फाइनल डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, राइट। सो इस वीडियो में भी मैं आपको 5 से 6 शेयर ऐसे बताने वाला हूँ जिनके फंडामेंटल्स इतने खास नज़र नहीं आ रहे, या फिर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे। सो ज़रूर इन स्टॉक्स में डायरेक्टली जाके सेलिंग मत कर देना। अपना खुद का भी दिमाग लगाना एंड उसके बाद फाइनल डिसीजन यहाँ पे ले लेना। तो चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन सी कंपनीज है जहाँ पे गिरावट के चांसेस ज़्यादा है। एंड दोस्तों, नंबर 1 कोई कंपनी है, वो है XELP। यस दोस्तों, डिज़ाइन एंड टेक्स से जुड़ी हुई कंपनी, टेक्स से रिलेटेड ये कंपनी है, जो कि 335 पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। कल के दिन की बात करें तो लगभग 2.50%, 2.5% हम लोगों को यहाँ पे जंप करते हुए देखने को मिली थी। एंड ये कंपनी की मैं बात करूँ मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से, 8 फेब 2019 से शुरुआत हुआ था, वहाँ से लेके अभी तक कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर दिखाया है। बट फिर भी जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, बट नहीं अच्छा लगा जो नंबर्स में आने यहाँ पे देखे हैं, इतने स्ट्रांग नज़र नहीं आते। स्ट्रांग मतलब मैं इससे पहले भी आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। बाकी रिटेल इन्वेस्टर जो सोचते हैं वो आप लोगों ने अभी नहीं सोचना है, उससे बाहर आना है। बाकी रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, कॉमन की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे मैं भी पहले था, कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर 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 भागेगा, बिल्कुल भी नहीं। फंडामेंटल स्ट्रांग मतलब जब मार्केट क्रैश होगा या फिर गिरेगा, तब वो कंपनी में अच्छी बाइंग होगी, वो कमबैक करेगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉक मैं आपको दिखा दूंगा जो टॉप लेवल पे थे, बट 2020 में जो क्रैश आया था उसमें वो कंपनियां खत्म हो गई, कोई वहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है। आज भी वो कंपनी 50-60% डाउन ही है। सो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन यही होती है कि वो गिरेंगे ज़रूर, बट वो बाउंस बैक करेंगे। सो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस कंपनी में कितनी भी तेज़ी आ सकती है, बट इन द केस अगर वो फ्यूचर में कभी गिरा तो आप लोगों को वापस निकलने का मौका बहुत ही रेयरली यहाँ पे मिल सकता है। सो इसीलिए कहना चाहूँगा, ये XELP ये जो कंपनी है, मुझे ऐसा लगता है ये शेयर इतना खास परफॉर्मेंस नहीं देगा। अभी फिलहाल मैं अगर बात करूँ नेक्स्ट क्वार्टर तक की मैं बात कर रहा हूँ, इतने खास परफॉर्मेंस यहाँ पे देने के चांसेस इसके कम है। सो ज़रूर आप लोग इसके ऊपर स्टडी कर सकते हो, राइट। मैं कोई 100% सही नहीं जाता हूँ, मैं इससे पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ। एंड इसीलिए ये भी मैंने कहा है कि कोई भी 100% सही नहीं होता है, तो क्यों दूसरे की स्टडी के ऊपर आप अपना डिसीजन लेते हो। आप सपोर्ट के लिए ये सारी चीज़ों को फॉलो कर सकते हो, बट कंक्लूजन फाइनली आपका खुद का ड्रॉ होना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी, जैसे मैंने कहा कि ये कंपनी तो अपर सर्किट में चल रही है, TCI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मिलेगी ये कंपनी। सिर्फ अपर सर्किट में चल रही है, 967 आप लोग देख सकते हो। ये देखिए 5% अपर सर्किट में चल रहा है। अभी ये अपर सर्किट किस हिसाब से मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे जो कि बाइंग करते रहेंगे। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप लोग ये कर रहे हो, यहाँ पे जल्द लोअर सर्किट के चांसेस है। मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। देखिए, ऑपरेटर के पास इतना पैसा होता है, वो चाहे उतना वो स्टॉक को भगा सकता है, राइट। बट जैसे पैसा खत्म होगा वो डंप कर देंगे, फिर उसके बाद वो स्टॉक आपके गले की हड्डी बन के रह जाता है। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि इस स्टॉक से भी अगर आप लोग दूर रहोगे तो आप अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षित यहाँ पे रख सकते हो, राइट। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में आप लोगों ने यहाँ पे रहना है। एंड ये भी कंपनी जैसे मैंने आपको बताया, ये अपर सर्किट में चल रही है ना, इसको नोट करके रख लेना कि आने वाले समय में, हफ्ते में या फिर मंडे के दिन से ही आप लोगों को ये लोअर सर्किट में भी देखने को मिल सकती है। तो संभाल करें ना, बस इतना ही मैं आप लोगों को कह सकता हूँ। बिल्कुल भी खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही है। अपर सर्किट किस बात का चल रहा है मुझे भी नहीं पता, तो ऑपरेटर यहाँ पे आपको फंसा सकते हैं, बस इतना ही मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। नेक्स्ट अगर कोई कंपनी है दोस्तों, तो आप देख सकते हो यहाँ पे KEMP एंड कंपनी लिमिटेड। शायद से आपको नाम देखने को दिक्कत यहाँ पे आ रही होगी, प्लास्टिक से जुड़ी हुई कंपनी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ KEMP, मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ KEMP, कैम्प एंड कंपनी। कितने का है ये? 370 का ये स्टॉक यहाँ पे नज़र आ रहा है।
तो ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये कंपनी ट्रेड करती है नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे कंपनी के नंबर्स बहुत ही ख़राब है। मैं तो इस कंपनी से दूर यहाँ पे रहने वाला हूँ। केम्प एंड कंपनी लिमिटेड 371 पे फिलहाल देखने को मिल रहा है। सो दूर रहिए ऐसे कंपनी से, ऐसा मुझे लगता है आप लोगों ने खुद का भी दिमाग यहाँ पे लगाना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको पता है, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बट दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये नहीं दे रहा है। यस, गोदरेज अभी देख लेना, इतनी बड़ा ग्रुप, गोदरेज के मतलब सवाल ही नहीं उठता, राइट। अगर आप चाहो तो थोड़ा रिस्क लेके यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, बट यस उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है जिस हिसाब से ये देना चाहिए। नाम इतना बड़ा है, राइट। सो गोदरेज इंडस्ट्री की बात करें, कितना है, 560 का ये स्टॉक है, आप देख सकते हो। एक महीने में अच्छा रिटर्न दे चुका है, कितना दिया है, 10-10.5%, 6 महीने में 35%, एक साल में शायद से ज़्यादा ही रिटर्न्स होने की चांसेस रहेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। यस 96%, मतलब पैसा डबल हो चुका है, राइट। एंड कंपनी ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रही है। 5 साल की भी अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, 62%, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखे तो डेफिनेटली कंपनी ऊपर ही जाते हुए देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे निवेश करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, सोच समझ कर निवेश करना। ये स्लो डाउन में भी जा सकता है, थोड़ा सा कंसोलिडेट भी यहाँ पे कर सकता है। ये कंपनी कोई डूबेगी नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गोदरेज कोई डूबने वाला है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। बट जो कंपनी के नंबर्स है वो इतने खास नहीं है। इतनी बड़ी कंपनीज के लिए नंबर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, वो नज़र नहीं आ रहा है। सो आपका पैसा यहाँ पे अटका भी पड़ा रह सकता है, तो वो भी आप लोगों ने मतलब उसका प्रिपरेशन यहाँ पे करना चाहिए। बस यही बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। सो गोदरेज बहुत बड़ी कंपनी है। ये अभी तक जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने देखे थे, चलो वो तो मतलब कभी सुने भी नहीं रहेंगे, बट गोदरेज बड़ी कंपनी है, तो सोच समझ कर करना। मैं कोई अगेन कह रहा हूँ, कोई डायरेक्टली एग्जिट करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट येस इन कंपनी के परफॉर्मेंस इतने खास यहाँ पे नहीं चल रहे जितने की होने चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट अगर कोई कंपनी है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो कि लगभग 160 रुपये के आसपास। यस दोस्तों, चेमफैब की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लगातार हम लोगों को यहाँ पे मतलब जो परफॉर्मेंस अभी तक का कंपनी का रहा है 2018 से अगर मैं बात करूँ, इतना खास यहाँ पे नहीं रहा है। एंड इस वक्त जो कंपनी का भी परफॉर्मेंस है बिल्कुल भी अच्छा यहाँ पे नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे निवेश करने की सोच रहे हो इस कंपनी में, 160 रुपये की कंपनी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने थोड़ा और डीप स्टडी करना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टडी किया है, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे, तो मुझे इतना खास नहीं लगा ये कंपनी, राइट। हम लोगों का मेहनत का पैसा है, अगर मुझे रिस्क भी लेना है स्मॉल कैप मिड कैप किसी भी कंपनी में, तो ये कंपनी मेरे लिस्ट में बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि कंपनी मैंने देखा है कि यहाँ पे सॉलिड फंडामेंटल्स देखने को नहीं मिल रहे। मैं अगेन कह रहा हूँ, इस चीज़ को दिमाग में लोड करके रखने का मैं बार बार रिपीट क्यों करता हूँ, ये दिमाग में जाना चाहिए। ये कंपनी कितना भी भागे 200 300 400, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ज़बरदस्त हो गई। ज़बरदस्त कंपनी तब समझ में आती, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तब समझ में आती जब बुरे वक्त में कौन उसमें निवेश करेगा, तब एक्चुअल समझ में आएगा, राइट। वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है, वो एक्चुअल में बताएगा कि कंपनी अच्छी है कि नहीं, राइट। अच्छे अच्छे कंपनीज के नंबर्स आए, हम लोगों ने देख लिया। मैं चाहता हूँ कि मार्केट गिर जाए, मज़ा आ जाएगा, वो कंपनी हम लोग को सस्ते दाम में मतलब खरीदने को मिल जाएगी। हम लोगों ने देखा है कितने सारे कंपनीज है, प्रिंस पाइप है, उसी के साथ साथ पॉलीकैब है, एस्ट्रल है, बहुत सारे, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है। अच्छे गिर जाने दो, क्यों, हमें पता है कि वो कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, हम खरीद लेंगे। बट ये कंपनी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो गिरने के बाद जो कंपनी आप लोग खरीदना नहीं चाहोगे, राइट, ऐसे कंपनी से दूर रहना होता है। वही एक्चुअल में हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग को सिखाते हैं कि कौन से कंपनी में बाय करना चाहिए एंड नहीं करना चाहिए। तो ये भी कंपनी इग्नोर करके चलना, ऐसा मेरी स्टडी कहती है। सो आप लोगों ने भी खुद की स्टडी यहाँ पे लगानी चाहिए। एंड आखिरी अगर कोई कंपनी है दोस्तों, तो आप लोगों के सामने यहाँ पे देखने को मिल रही है, टेक से ही जुड़ी हुई कंपनी है। अभी टेक कैसा चल रहा है आप सब लोगों को यहाँ पे पता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाली कंपनी है, बट फिर भी 150 रुपये का ये स्टॉक है। इतना मज़ा नहीं आ रहा है जितना कि आना चाहिए। मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस इतना खास नहीं चल रहे। अभी इतने बड़े बड़े कंपनीज अवेलेबल है, क्यों यहाँ पे ऐसे कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर जाते मुझे पता नहीं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे, तो इसलिए मैंने कहा कि सैटरडे के दिन आराम से हम लोग इस कंपनीज के बारे में बात भी करेंगे एंड इनके नंबर्स भी एक साथ ही हम लोग को देखने को मिलने वाले। सो मैं अगर आपकी जगह पे रहूँगा तो मैं तो फिलहाल इस कंपनी को अवॉइड करना ही पसंद करूँगा। बाकी अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है, सिर्फ 100 रुपये में मिल रहा है, 150 में मिल रहा है, ये जो मेंटालिटी है ना, आपको कभी मार्केट में सक्सेसफुल होने नहीं देगी। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद वो कंपनी का प्राइस कितना भी हो, फिर आप लोग खरीद लेना, वो आपको ज़रूर ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, MRF 40,000 पे था, फिर भी आज वो 80,000 का हो गया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा था। वो प्राइस देख के कभी नहीं चलना है। डिक्सन टेक्नोलॉजी 2-3 हज़ार का था, 4,000, 5, लोग बोल रहे ओवर वैल्यूड। ऐसा नहीं, आप लोगों ने देखना चाहिए बिजनेस क्या है। जब तक आपका फोकस बिजनेस में नहीं जाएगा, सिर्फ प्राइस देखोगे, अरे 4 डिजिट का हो गया मतलब महंगा हो गया, नहीं, ऐसा कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं बना है कि कोई चीज़ कब महंगी। सिचुएशन देख के आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जिस वक्त आप सिचुएशन को देखोगे,
तब आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये 5-6 स्टॉक्स यहाँ पे मैंने स्टडी किए, खुद स्टडी किए। वैसे ही आप लोगों ने भी स्टडी करना चाहिए, मैं हमेशा इंकरेज करूँगा कि आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना चाहिए। बट फिलहाल इस 5 जैसे कितने 6 स्टॉक्स, यस, इसको मैं अपने वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। एंड वॉच लिस्ट में ही मैं यही कहने वाला हूँ कि यहाँ पे गिरावट के चांसेस ज़्यादा हैं, रेट्स डाउन हो सकते हैं, गिर सकते हैं, कंसोलिडेट हो सकते हैं, रिटर्न अच्छे मिलने के चांसेस कम रहेंगे एंड सस्टेन होने के भी चांसेस कम रहेंगे। सो इन 6 स्टॉक्स से मैं फिलहाल तो दूर रहने वाला हूँ, राइट। सो आप भी अपनी स्टडी कीजिए एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे ले लीजिए। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो से कोई मदद मिली होगी, तो जरूर लाइक एंड शेयर करना एंड बिटकॉइन वाला वीडियो भी जो दूसरे चैनल के ऊपर आया है उसको भी कवर कर लेना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।